Hello and welcome dear student. Welcome to the next part of CSI Net February 2025 मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। इससे प्रीवियस पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन थे जो मेमोरी बेस्ड थे, हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब कुछ और क्वेश्चन है जो बच्चों ने हमारे पास भेजे हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है और ये पार्ट सी का क्वेश्चन होगा। मतलब ये 4.75 मार्क्स का होगा जिसके अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब मल्टी करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज लेट एफ ऑफ जेड इज एंटायर कॉम्प्लेक्स फंक्शन and with condition that f of z is equal to f of iota z for all z belongs to C, then which of the following are true? फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है f इज कांस्टेंट, सेकंड में बोलता है कि जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी, थर्ड में बोलता है कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव वो जीरो होंगे एट z इज इक्वल टू जीरो पे, और फोर्थ ऑप्शन में बोलता है कि f of z इज इक्वल टू g of z फॉर सम एनालिटिक फंक्शन। नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। तो इसको हम कहां से स्टार्ट करेंगे? अब देखो, f of z है वो हमारे पास एंटायर फंक्शन है, देन एवरी एंटायर फंक्शन कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म f of z is equal to summation a n z raised to power n, where n is going from 0 to infinity. Now we can expand this like this: a naught plus a1z plus a2z square plus a3z cube and plus a4 z की पावर 4 plus a5 z रेज टू पावर 5 एंड अप टू सो on। ऐसे हम f ऑफ z को सम फंक्शन में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या गिवन है? नेक्स्ट गिवन है कि f ऑफ आयटा z। अब f ऑफ आयटा z है उसको भी हम इस टाइप में लिख सकते हैं: समेशन a n आयटा z रेज टू पावर n and n is going from 0 to infinity. Expand this from n is equal to 0 to infinity. when n is equal to 0 it's a0 प्लस जब n is equal to 1 है तो ये कितना हो जाएगा a1z आयोटा प्लस जब n को हम 2 पुट करेंगे तो ये जाएगा माइनस a2z स्क्वेयर, n को 3 पुट करेंगे तो ये जाएगा माइनस a3z क्यूब आयोटा एंड z को 4 पुट n को 4 पुट करेंगे तो a4z रेज टू पावर 4, फिर 5 पुट करेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा a5z रेज टू पावर 5 आयोटा एंड अप टू सोन इस टाइप से चलती रहेगी। अब हमें गिवन क्या है? हमें ये गिवन है कि इन दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ आयटा जेड। जब हम दोनों को इक्वल रखेंगे देन दिस इंप्लाइज दैट, देखो ए वन जेड है यहाँ पे और यहाँ पे ए वन जेड आयटा है, ये इक्वल कब होंगे? यानी ए वन जेड इज इक्वल टू ए वन जेड आयोटा, दिस इंप्लाइज दैट ए वन इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली ए टू जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ए टू जेड स्क्वेयर, दिस इंप्लाइज दैट ए टू इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली ए थ्री जेड क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस ए थ्री जेड क्यूब आयोटा, ये इक्वल कब होंगे? जब ए थ्री किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। यानी यहां से हमारे पास क्या आ गया? ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए थ्री, ये किसके इक्वल हो गए? जीरो के इक्वल हो गए। सिमिलरली नेक्स्ट करेंगे हम ए फाइव इज इक्वल टू ए सिक्स इज इक्वल टू ए सेवन, वो भी किसके इक्वल हो जाएंगे? जीरो के इक्वल हो जाएंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे अगर ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा तो जो हमारे पास जो ये तुम्हारे पास एफ ऑफ जेड है ये किस टाइप में हो जाएगा? ये इस टाइप में हो जाएगा कि जो फंक्शन बनेगा वो जेड की पावर 4 वेरिएबल में, ठीक है, उसको एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है, यानी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी हो जाए। देखो यहाँ से ये हो गया, पहले ए नोट आएगा, ठीक है, प्लस फिर जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी ए फोर जेड की पावर 4, नेक्स्ट आएगी ए की पावर 8 जेड की पावर 8 एंड अप टू सो ऑन। एंड इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? इसको g ऑफ z की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, वेयर g इज एनालिटिक, ठीक है, बिकॉज f इज एनालिटिक। ठीक है, तो हमारे पास g क्या हो जाएगा? एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में आते हैं हम। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है कि f इज कांस्टेंट, कि f को कांस्टेंट होना जरूरी है। नहीं, आप यहाँ से f ऑफ z को z रेज टू पावर 4 ले लीजिए, विच इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, f का कांस्टेंट होना कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट में बोलता है कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। नहीं, आप इसके लिए आप एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड की पावर 4 विच इज फंक्शन ऑफ जेड रेज टू पावर 4। एंड यहाँ से हम देखेंगे जो एफ ऑफ जीरो है वो 1 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है बी, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो,
वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट है, क्योंकि देखो अब एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी ऑफ जेड की पावर 4 आ चुका है, तो ये तो ऑप्शन डी में दे रखा है उसने, इसका मतलब जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और फ्रॉम दिस फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी ऑफ जेड रेज टू पावर 4, और जी ऑफ जेड रेज टू पावर 4 है, ये एफ ऑफ जेड है तुम्हारे पास, तो एफ डैश जेड करेंगे उसकी, एफ डैश की जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सिमिलरली एफ डबल डैश जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी एट जीरो हो जाएगी, एट जेड इज इक्वल टू जीरो पे। एंड सिमिलरली एफ ट्रिपल डैश जेड की वैल्यू भी जीरो पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप ये वैल्यू देख सकते हो, A1 A2 A3 ये जीरो है, A5 A6 A7 ये जीरो है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पार्ट सी का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप इजिली कर सकते हो। ठीक है।